गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल नाश्ता पानी बाय मम्मा। बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और छुट्टियां शुरू हो गई है। अब पूरे टाइम बच्चे घर में रहेंगे और उन्हें लगती रहेगी हमेशा भूख और फरमाइशें भी होती रहेंगी। तो आज की फरमाइश है फ़्रेंच फ्राइज़। तो चलिए बनाते हैं फ़्रेंच फ्राइज़। इसके लिए हमने बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, उन्हें धो लिए हैं अच्छे से बिल्कुल साफ़ पानी से, और उन्हें काटेंगे लंबे लंबे स्लाइसेस में, बिल्कुल इस तरह। और साथ में बनाएंगे हॉट मिल्क चॉकलेट, जो उन लोगों की फरमाइश है। और आज हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ बिना डीप फ्राई के बनाएंगे एयर फ्रायर में, बिल्कुल हेल्दी वर्जन, जो बच्चों को अच्छा भी लगेगा, वो खा भी सकते हैं और उनके हेल्थ को भी कोई नुकसान नहीं करेगा। हम फ्रेंच फ्राइज़ को बिल्कुल लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करेंगे ताकि ये बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ के दिखे। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा खाना बनाने की ट्रेनिंग नहीं है, बट मैंने सोचा जब मैं बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये वीडियो मेरी बेटी बना रही है, जो अभी काफ़ी छोटी है, बट उसने भी बहुत अच्छा ट्राई किया है। तो लीजिए, फ्रेंच फ्राइज़ सारे कट हो गए हैं। बज गए हैं शाम, बच्चों के खेलने का टाइम, अब वो चले गए हैं। चलिए आइए, अब हम लोग फिर से किचन में आ जाते हैं और अब जो हमने काटा था ना फ्रेंच फ्राइज़, उसमें डालते हैं बहुत सारा आइस क्यूब। आइस क्यूब डालने से आलू थोड़े अच्छे सख्त हो जाएंगे। फिर हम उसे अच्छे से धोकर वॉश करके एक सूखे कपड़े में फैला लेंगे ताकि आलू के जितने भी पानी है उसमें सोख ले, ताकि जब हम उनमें मसाले डालेंगे तो वो आपस में चिपकेंगे नहीं और फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। मेरे बच्चों को तो फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उन्हें मेरे हाथ के फ्रेंच फ्राइज़ तो बिल्कुल ही, क्योंकि मैं उनके हिसाब से उनके चॉइस की चीज़ें डालती हूँ और उन्हें बहुत पसंद आता है। अब मैंने इसे टॉवेल में लपेट कर इसको बिल्कुल अच्छे से सुखा लिया है। देखिए, चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकालते हैं और फिर हम डालेंगे उसमें कुछ मसाले। पहले डालते हैं इसमें कॉर्नफ्लावर, लगभग 2 चम्मच, और थोड़े से मैंने और डाले हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, सीजनिंग, और आप जो भी चाहें अपने मनपसंद की चीज़ें उसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके बच्चे को पसंद हो। जैसे इसमें थोड़ी हल्दी, इसमें थोड़ी मिर्च पाउडर, आप ये भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डाला है सिर्फ चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। इससे टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो चलिए थोड़े से नमक डाल देते हैं, बिल्कुल एज़ पर द टेस्ट। उसके बाद हम सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा तेल भी डाला है सो दैट जो कॉर्नफ्लावर है वो आलू में चिपके नहीं और वो बिल्कुल अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए, ताकि जब हम एयर फ्रायर में डालेंगे तो कॉर्नफ्लावर ऊपर से ड्राई नहीं दिखेंगे। तो चलिए, हमने अब सभी को अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लिया है। अब हम इसे डालेंगे अपने एयर फ्रायर में। तो हमने एयर फ्रायर को पहले थोड़ा ग्रीस कर लिया है तेल से, ताकि उस पे वो चिपके नहीं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके उस एयर फ्रायर में अपने फ्रेंच फ्राइज़ को डाल देंगे। डालने के बाद हम उसमें 180 डिग्री टेम्परेचर सेट करके उस पे फ्रेश वेजिटेबल्स के ऑप्शंस को क्लिक करके उसको टाइमर पे सेट कर देंगे। एयर फ्रायर में फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने इसे बहुत बार ट्राई किया है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, और बच्चों का तो ये फेवरेट हो जाता है। विदाउट ऑयल जो है, बिल्कुल हेल्दी। तो चलिए हम लोग इसमें अब टाइमर फिक्स कर देते हैं 180 डिग्री, और ये 38 मिनट्स पे टाइमर सेट हो गया है। बीच बीच में हम उसे चेक करते रहेंगे। अब जब तक ये एयर फ्रेंच फ्राइज़ हमारी रेडी हो रही है, तब तक मैं पी लेती हूँ, थोड़ी चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगी है बहुत भूख। बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे हैं और मैं पीती हूँ मेरी फेवरेट शाम की चाय, क्योंकि 6 बज गए हैं और चाय पीने का टाइम तो हो गया है ना। तो चलिए मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तब तक मेरा 38 मिनट्स एयर फ्रायर के टाइम सेट है, मैं तब तक चाय पी लूँगी, थोड़ा मोबाइल चला लूँगी,
और बीच बीच में लेकिन देखती रहूँगी कि हमारा फ्रेंच फ्राइज़ कितना हुआ है। तो चाय मेरी बन चुकी है, मैंने इसे अपने कप में छान लिया है और अब मैं आराम से अपने डाइनिंग टेबल पे बैठकर अपनी चाय पीऊँगी। चलिए आप लोग भी अपनी अपनी शाम की चाय पीते हैं ना, बताइएगा ज़रूर। तो मैं पीने चली अब अपनी चाय, बिल्कुल आराम आराम से पीऊँगी क्योंकि अभी बहुत टाइम है फ्रेंच फ्राइज़ को बनने में। हालांकि टाइम बहुत लगते हैं एयर फ्रायर्स में, हम प्री हीट पे अगर लगा देते तो थोड़े कम टाइम लगता, लेकिन मैं भूल गई थी प्री हीट करना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। इसलिए मैं पी रही हूँ आराम से अपनी चाय और बीच बीच में देखती रहूँगी। अभी भी 23 मिनट्स बचे हैं। बच्चे आ गए हैं वापस खेल के क्योंकि एट अराउंड 6:15 हो गया और मेरा फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी हो गया है। बच्चों से तो सब्र नहीं हो रही है, मैंने इसे निकाल लिया है प्लेट में और हम इसके ऊपर थोड़ा डालेंगे पेरी पेरी मसाला, चाट मसाला। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे हैं, बट उन्हें थोड़ा स्पाइसी और थोड़ा चटपटा पसंद है। थोड़ा डाला हमने चाट मसाला, पेरी पेरी मसाला और फिर सॉस के साथ इसे बच्चों को सर्व करेंगे। उन लोगों को चाहिए हॉट चॉकलेट भी, तो मैंने डाला 1 कप के करीबन दूध, 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर और उसमें थोड़ी सी चीनी डालूँगी और उसे ब्लेंड कर दूँगी विद सम चॉकलेट्स। फिर ऊपर से मैं सर्व करूँगी लिक्विड चॉकलेट के साथ और उन्हें सर्व करूँगी क्योंकि उन्हें लग गई है बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि खेल कर आए हैं ना, तो उन्हें भूख तो लगेगी ही और उनकी फरमाइश भी पूरी थी, तो और ज़्यादा वो फ्रेंच फ्राइज़ देख कर के बिल्कुल हड़बड़ी में हो जाते हैं कि उन्हें जल्द से खाना है। इस बीच में मेरी बेटी को थोड़े लग गए क्योंकि वो डायरेक्ट उसने फ्रेंच फ्राइज़ में हाथ डाल लिए और उसे थोड़े जल गए क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो गर्म है। चलिए अब मैं ब्लेंड कर लेती हूँ अपने हॉट चॉकलेट को। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो बनाया है, आई होप यू ऑल विल लाइक इट। मैंने बहुत अच्छे से एडिटिंग या फिर वीडियोग्राफी और वॉइस ओवर नहीं कर पाया है, बट मैंने ट्राई किया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप यू ऑल विल लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब। तो मेरी हॉट मिल्क चॉकलेट ब्लेंड हो गई है। मैंने 2 मग लिए हैं, उसमें मैंने लिक्विड चॉकलेट को अच्छे से उस पर डाला है क्योंकि ये उन लोगों का फेवरेट है चॉकलेट सिरप, तो मैंने उस पर डाला है। फिर मैं उन लोगों के ग्लास में उनके अकॉर्डिंग उसमें डालूँगी। मेरी छोटी वाली को थोड़ा कम हॉट चॉकलेट पसंद है, इसलिए उसने डिमांड की है कि मुझे थोड़ा सा देना है, इसलिए मैं उससे थोड़ा सा दूँगी। और मेरी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसे ज़्यादा दूँगी। थोड़ा ऊपर से मैंने चॉकलेट की गार्निशिंग कर दी है, जो उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है जब वो लोग पीते हैं और वो चॉकलेट के बाइट्स उनके मुंह में आते हैं। वो रेडी हो गया है मेरा हॉट मिल्क चॉकलेट विथ फ्रेंच फ्राइज़। चलिए आइए अब मैं बच्चों को देती हूँ और देखती हूँ कि उन्हें कैसे लगते हैं। लेट्स गो। तो मेरी दोनों बच्चों को मेरे फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हुए बहुत अच्छे लगे हैं। वो लोग बहुत खुश भी हैं। थैंक यू।